नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किस्से कहानियों में। दोस्तों, महाभारत काल में जब भीष्म पितामह अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण कर ले आते हैं, जिनका नाम था अंबा, अंबिका, अंबालिका। उनमें से जो अंबा थी वह सोम देश के राजा शल्व को मन से अपना पति मानती है। इस बात का पता जब भीष्म पितामह को चलता है तो वह अंबा को छोड़ देते हैं, परंतु अंबा जब राजकुमार शल्व के पास सोम देश पहुँचती है तो राजकुमार शल्व भी अंबा से विवाह करने से मना कर देते हैं। वापिस अंबा भीष्म पितामह के पास पहुँचती है और उन्हें यह सारी बात बताती है। तो भीष्म पितामह फिर से विचित्रवीर से अंबा से विवाह करने को बोलते हैं, लेकिन विचित्रवीर भीष्म पितामह से कहता है कि हे भ्राता, जिस कन्या ने मन से किसी और को अपना पति मान लिया है, मैं उसके साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ। अब अंबा तो ना इधर की रहती है ना उधर की, वह भीष्म पितामह से ही विवाह करने को कहती है, परंतु भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रखा था, तो वह अंबा को बताते हैं कि वह प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं जिसे वह तोड़ नहीं सकता। अंबा अपनी इस दशा के लिए भीष्म पितामह को जिम्मेदार मानती है और वह भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए तड़पने लगती है, जिसके लिए वो समस्त जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उन सबके पास जाती है, लेकिन कोई भी भीष्म पितामह से युद्ध करना नहीं चाहता। अंत में वह परशुराम भगवान के पास पहुंचती है और परशुराम भगवान को अपनी बात बताती है। उसकी कहानी को सुन के परशुराम काफी व्यथित हो जाते हैं और भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही काफी वीर थे और दोनों ही ब्रह्मचारी थे। कहते हैं दोनों के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध होता है और उस युद्ध का कोई अंत ही नहीं हो पा रहा था, हार जीत का कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था। अंत में परशुराम जानबूझकर अपनी हार मान लेते हैं और अंबा से कहते हैं कि वो भीष्म पितामह के पास चली जाए, क्योंकि उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उतना प्रयास किया है। लेकिन अंबा भीष्म पितामह के पास न जाकर सीधा हिमालय की पहाड़ियों में चली जाती है और वहाँ भगवान शिव की घोर आराधना करती है। बाद में भगवान शिव प्रकट होकर अंबा को वरदान देते हैं कि अगले जन्म में वही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर अंबा समीपी बहरी नदी के किनारे अपनी चिता बनाती है और वहीं पर आत्मदाह कर लेती है। अगले जन्म में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेती है और बड़े होकर वह फिर से तपस्या करती है और अपने रूप को एक पुरुष के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिसे बाद में लोग शिखंडी के नाम से जानते हैं। यही शिखंडी बाद में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का संबंध हमारे आने वाले जिसका नाम है दनगलेश्वर महादेव। दोस्तों, दनगलेश्वर महादेव ही वो स्थान है जहाँ पर अंबा ने भगवान शिव की घोर आराधना करी थी और भगवान शिव ने अंबा को दर्शन दिए थे। पुराणों में दनगलेश्वर महादेव को दक्षेश्वर महादेव भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया, तो माता पार्वती वहां यज्ञ में आकर आत्मदाह कर लेती है। भगवान शिव क्रोध में आकर वीरभद्र को दक्ष प्रजापति का वध करने के लिए भेजते हैं और वीरभद्र कनखल पहुंचकर प्रजापति दक्ष का वध कर देते हैं और अपनी तलवार के भयंकर प्रहार से दक्ष प्रजापति की गर्दन काट देते हैं। कहते हैं वो जो सिर जो दक्ष प्रजापति का था वो कटने के बाद इसी स्थान पर आ गिरा, इसीलिए इस स्थान को पुराणों में दक्षेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। पौड़ी कोटद्वार मार्ग के बीच में स्थित एक पर्वतीय नगर है जिसे हम सतपुली के नाम से जानते हैं। सतपुली से ताड़केश्वर जाने वाले मार्ग में मात्र 1 किलोमीटर दूर भगवान शिव का यह धाम स्थित है, जो कि नारद गंगा और मधु गंगा के तट पर स्थित है। नारद गंगा को पूर्वी नयार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है इस स्थान पर देवऋषि नारद ने भगवान शिव की घोर आराधना करी थी, इसीलिए पूर्वी नयार को नारद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मधु गंगा और नारद गंगा के संगम में एक विशाल शिला है जिसे दनगलेश्वर महादेव की मुख्य शिला माना जाता है। उस शिला की गहराई का आज तक पता नहीं लग पाया है। कहते हैं इस शिला में प्रत्येक 12 वर्ष में 364 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। अंतिम बार वर्ष 2005 में भक्तों को इसके दर्शन हुए थे। हर शिवरात्रि और सावन के महीनों में यहाँ पर मेलों का आयोजन होता था और मेलों में होने वाली भीड़ और दंगलों की वजह से बाद में इस स्थान को दनगलेश्वर महादेव कहा जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी दनगलेश्वर महादेव की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय दनगलेश्वर महादेव।